विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए पूर्वार्ध की कक्षा में आप सबका स्वागत है। एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में मुझे आपके साथ और आपको मेरे साथ भारतीय दर्शन पढ़ना है। भारतीय दर्शन में 3 पुस्तकें हैं। इस दूसरे पेपर में तर्क भाषा, वेदांत सार और सांख्य कारिका। तर्क भाषा के कुछ वीडियो मैंने आपको पहले बना करके दिए थे, जिनकी संख्या लगभग 20-25 के करीब रही होगी। उसके बाद अपनी कक्षाएं प्रारंभ हो गई। उस समय पर अपन लोगों ने सांख्य कारिका पढ़ना प्रारंभ किया और वो लगभग पूरी हो गई। अब वापस ये प्रक्रिया आ गई है कि ऑनलाइन पढ़ा जाए। उस स्थिति में तर्क भाषा एक बार वापस शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको दर्शन का एक सामान्य परिचय आज करा रहा हूं। भारतीय दर्शन परंपरा में 2 धाराएं हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक दर्शन की जो धारा है, उसका कारण है कि जिसमें ईश्वर और वेद के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया है, वेद को प्रामाणिक माना गया है, वो धारा आस्तिक धारा कहला रही है। और जहां पर वेद को प्रामाणिक नहीं माना गया, ईश्वर में विश्वास नहीं किया गया है, वो जो धारा है वो नास्तिक धारा कहलाती है। तो आस्तिक धारा में 6 दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। और नास्तिक धारा में चार्वाक, जैन, बौद्ध ये आते हैं। एक बात और मैं आपको इसी प्रक्रिया में बता दूं। कुछ लोगों का ये विश्वास है, कुछ की धारणा है कि भारतीय दर्शन 6 आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। पर सच बात यह है कि विरोध अगर यदि कहीं हमें दिखाई दे रहा है तो उसका कारण है कि वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। भारतीय 6 दर्शन आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। इनमें 3-3 को देखते हैं, 2-2 को 3 भागों में, तो वो समान धर्मा भी कहलाते हैं। न्याय और वैशेषिक समान धर्मा है, सांख्य योग और योग समान धर्मा है, वेदांत और मीमांसा समान धर्मा है। समान धर्मा इस दृष्टि से कि न्याय और वैशेषिक में भौतिक सिद्धांतों के साथ साथ ईश्वर की चर्चा है। योग और सांख्य में ईश्वर को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है और सृष्टि कैसे बनी है, इस बात की चर्चा है। वेदांत ईश्वर के जानने की प्रक्रिया की बात करता है। तो मीमांसा कर्म के द्वारा ईश्वर को जानने की बात करता है। 6 के 6 दर्शन दुखों से निवृत्ति पूर्वक ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। ये इनमें समानता है, इसलिए कहीं एक दूसरे के साथ विरोध नहीं है। अब इन 6 दर्शनों में अपने कोर्स में सांख्य और योग की दृष्टि से तो सांख्य कारिका है, न्याय और वैशेषिक की दृष्टि से तर्क भाषा है और वेदांत सार है, वेदांत की दृष्टि से। तो 6 दर्शन अपने कोर्स में इस तरह से आ जाते हैं। तर्क भाषा न्याय और वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? प्रकरण ग्रंथ उसको कहते हैं जो दर्शन के मूल सिद्धांतों को लेकर के दर्शन की अपनी पारिभाषिक शब्दावली से हट करके सर्वसाधारण की समझ में आ जाए, इस भाषा में उन्हीं सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से कहा जाए, वो प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। ये तर्क भाषा केशव मिश्र द्वारा बनाई गई है और न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। न्याय दर्शन में एक सूत्र है जो पहला ही सूत्र है, जिसमें ये कहा गया है कि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तर्क भाषा में वह पहला सूत्र ही मात्र है जिस पर पूरी चर्चा है, और पहले सूत्र में भी पहले ही शब्द पर है, प्रमाण पर। ये दर्शन
इस न्याय दर्शन को अन्वीक्षिकी विद्या भी कहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये एक श्लोक मैंने लिखा है, प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्वकर्मणाम आश्रयः सर्वधर्माणाम विद्योद्देशे प्रकृतिता। ये जो न्याय दर्शन है, न्याय शास्त्र है, अन्वीक्षिकी विद्या है, ये सभी विद्याओं का दीपक की तरह प्रकाश करने वाली है। उपायः सर्वकर्मणाम, और सभी कर्मों के लिए उपाय के रूप में है। आश्रयः सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों के आश्रय के रूप में है। इस तरह से इस अन्वीक्षिकी विद्या को का उद्देश्य के रूप में कहा गया है। उद्देश्य मूल रूप से इसका कथन किया गया है। अब चूंकि ये तर्क भाषा के संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो तर्क भाषा केशव मिश्र ने बनाई इस उद्देश्य से कि न्याय दर्शन अपने आप में इतना विशाल है और उसके जो सूत्र हैं, सूत्रों का परस्पर भाष्य जो व्याख्यान में लिखा है, उन सबको समझने में जहाँ कहीं परेशानी हो रही है, ऐसे उन अल्पमती विद्यार्थियों के लिए, अल्प परिश्रमी विद्यार्थियों के लिए संक्षिप्त युक्ति तर्क आदि से युक्त यह तर्क भाषा केशव मिश्र ने बनाई है, जिसको वो अपने मंगलाचरण के रूप में प्रारंभ में कह रहे हैं। बालोपि यो न्यायनये प्रवेशम अल्पेन वांछत कलशस्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते महेशा। जो बालक, बालक का मतलब यहाँ पर बच्चा नहीं है, न्याय शास्त्र को पढ़ने की दृष्टि से जो प्रारंभ कर रहा है, आयु में प्रौढ़ होगा लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ना प्रारंभ कर रहा है, इसलिए न्याय शास्त्र की दृष्टि से बालक है। ऐसा बालक जो न्याय शास्त्र में प्रवेश चाहता है लेकिन कम परिश्रम से ही उसे प्रवेश मिल जाए, न्याय शास्त्र को सरलता से समझ सके, उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त यह तर्क भाषा मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है, बनाई जा रही है। तो ये तर्क भाषा और ये दर्शन का सामान्य परिचय मैं आपके साथ आज इसके द्वारा प्रारंभ कर रहा हूँ। कल से अपन तर्क भाषा को विधिवत पढ़ेंगे और वेदांत सार को भी विधिवत पढ़ेंगे। दो दो वीडियो छोटे छोटे जो सरलता से देखे सुने जा सकें और आगे आगे सरलता से समझ में आए, इस तरह से अपन प्रयत्न करते रहेंगे। ये जो अभी काल चल रहा है, इस काल में अपना ये कोर्स भी पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, आज की बात यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।